ब्रिजवासी और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को लंबे समय से इंतजार था कि वृंदावन जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाया जाए ताकि भीड़ को नियंत्रित करना आसान होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने रास्ता भी साफ कर दिया था और आदेश जारी करते हुए कॉरिडोर बनाने की इजाजत दे दी। लेकिन इस पर नया राजनीतिक पेच फंसना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विरोध शुरू हो गया है। विरोध प्रदर्शन के बीच आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दाऊजी चौराहे से बांके बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार तक दंडवती परिक्रमा कर अपना विरोध दर्ज कराया। दंडवती परिक्रमा की ये वही तस्वीर है जो वृंदावन से आई है। विरोध करने वालों का दावा है कि वो कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुंज गलियों को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। कुंज गलियां वृंदावन की, जिसके लिए वृंदावन देश विदेश में जाना जाता है, पौराणिक महत्वों में जाना जाता है, उस महत्व को कम करने का काम जो लगातार किया जा रहा है। तो आज हमने ये सोचा, हम लगातार जो यहाँ के गोस्वामी परिवार हैं, वृंदावन के लोग हैं, उनका जो एक विरोध ये था कि 150 से 200 मीटर के एरिया में जो बांके बिहारी लाल जी का मंदिर है, यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था है, उसके आसपास के 150-200 मीटर के एरिया को हेरिटेज जोन घोषित कर दिया। उसके बाद में आप कॉरिडोर बनाने का काम करो। हम कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं। सरकार की जो तानाशाही नीति, जो गोस्वामी परिवारों को भी साइड में करके जो आई है लागू कर रहा है प्रशासन, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। उस नीति को हम स्थापित नहीं होंगे। और वृंदावन की कुंज गलियों को, अगर आज हमारा ये जो प्रदर्शन है, ये हमारा प्रदर्शन भावनात्मक प्रदर्शन है। हम अपनी भावना इस दंडोती के माध्यम से ये शासन, प्रशासन और राजनेताओं तक अपनी भावना ये पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, कुंज गलियां पहचान है, इसको आप नष्ट नहीं करें। आप कॉरिडोर बनाइए, आप भीड़ को नियंत्रित करने का इंतजाम कीजिए, आप व्यवस्था कीजिए, लेकिन ये कुंज गलियां जहां रास रचे गिरधारी, ऐसी इन कुंज गलियों को बर्बाद आप मत कीजिए। यह हमारा भावनात्मक प्रदर्शन है कांग्रेस का। वृंदावन जहां हर गली में बांके बिहारी की लीलाएं गूंजती हैं, जहां हर कण में कृष्ण की मुरली की तान बसी है, ये वो पावन धरती है जहां लाखों भक्त अपने मन की मुराद लेकर आते हैं। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर अड़चन आ गई है। प्रदर्शन करने वालों की मांग है कि शासन मंदिर क्षेत्र के 100 से 150 मीटर एरिया को हेरिटेज घोषित कर दे, उसके बाद कॉरिडोर का निर्माण कराए। पवित्र नगरी वृंदावन हर रोज एक नई अध्याय लिख रहा है और कॉरिडोर प्रोजेक्ट से हजारों भक्तों की आस्था को एक नया आकाश मिलेगा। बता दें कि 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी। इस फैसले ने न केवल एक रास्ता साफ किया, बल्कि भक्तों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते हैं, लेकिन संकरी गलियां और सीमित जगह कई बार भक्तों के लिए चुनौती बन जाती हैं। 2022 के भगदड़ जैसी घटनाओं ने इसकी जरूरतों को और गहरा दिया है। अब 5 एकड़ में बनने वाला ये भव्य कॉरिडोर भक्तों को सुगम दर्शन, विशाल प्रतीक्षालय और आधुनिक सुविधाएं देगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर डिजाइन किया गया ये प्रोजेक्ट मंदिर को यमुना नदी से जोड़ेगा, जिससे भक्त डुबकी लगाकर सीधे ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के विरोध से भक्तों को निराशा हो रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को लेकर एक अहम शर्त भी रखी है। अधिग्रहित जमीन श्री बांके बिहारी जी के नाम पर ही रजिस्टर होगी। कोर्ट ने कहा कि बांके बिहारी जी ट्रस्ट के पास मंदिर के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट में भारी राशि है। सरकार को इस राशि का उपयोग जमीन अधिग्रहण के लिए करने की अनुमति है। ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के 8 नवंबर 2023 के आदेश को पलटा था, जिसने मंदिर फंड के उपयोग पर रोक लगा दी थी। वहीं अध्यादेश के विरोध में मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में, जहां कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। 26 मई को जारी अध्यादेश की कॉपी और परियोजना की पूरी रूपरेखा हल्फनामे के साथ 29 मई तक कोर्ट में पेश करने की बात है। यूपी सरकार लगातार कह रही है कि ये परियोजना केवल सुविधा नहीं, बल्कि आस्था का सम्मान है। मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह मंदिर समिति के पास रहेगा और सरकार केवल श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कदम उठा रही है।
अब देखना है कि आगे कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है, लेकिन सरकार के फैसले पर हंगामा जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्रिज नगरी मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।